राजधानी लखनऊ का अलाया अपार्टमेंट जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और 4 मंजिला जो इमारत है उसके नीचे दर्जनों लोग दब गए। उन लोगों को निकालने की मुहिम प्रशासन के द्वारा की गई, लेकिन उसमें ये शख्स हैं जो हमारे साथ हैं, मिलिंद। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस को ईजाद किया जिसने इस इमारत के नीचे दबे लोगों की जिंदगियों को बचाने में अहम भूमिका अदा की। मिलिंद हमारे साथ हैं, वो डिवाइस उनके हाथ में है। हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस डिवाइस के जरिए उन्होंने कैसे अंदर फंसे जो नीचे दबे हुए लोग थे उनको कैसे समझा, उनकी लोकेशन को कैसे ट्रेस किया और उसके बाद कैसे उनको बाहर निकालने में मदद हुई। पहले तो मिलिंद, आप ये बताइए कि आपको इस हादसे के बारे में जब जानकारी मिली तो आपने कैसे सोचा कि इस डिवाइस को ईजाद करें, इस डिवाइस को ईजाद करने के बाद हम कैसे इसमें हम मदद कर सकते हैं, कैसे आपको ये आपके दिमाग में कैसे आया? जी ये इसका आइडिया आया था जब कल हम यहाँ पे आए थे घटनास्थल पे। तो हमने देखा था कि ये जो अभी आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग वो एनडीआरएफ ने डिगिंग करी थी। 3 अलग-अलग तरह के आप देख सकते हैं। लेफ़्ट से शुरू हुआ है, ऊपर 3 है और नीचे की तरफ 2 हैं। टोटल 5 सेक्शन खोदे गए थे। सो ये पर्टिकुलर सेक्शन उसी जगह पे बनाए गए हैं जहाँ पे लोग मलबे में दबे थे। और ये कैसे लोकेट किया, वो लोकेट हुआ है इस इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से। ये टेक्नोलॉजी हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्शन अटेन करती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से लिफ्ट की मोटर भी बाहर है, मतलब ये कितनी बुरी तरह से बिल्डिंग ध्वस्त हुई थी। तो इसमें हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अप्रोच बनाई और उस अप्रोच में हम लोगों ने ये डेटा फीडर निकाला। और आपको सूचना दी गई थी या आप अपनी तरफ हम से यहाँ अपने आए थे, कैसे आपको जानकारी हम मिली? स्वयं आए थे और मुझे सूचना तो सभी को मिल गई थी, बट हम स्वयं यहाँ आए थे। और जब यहाँ का दृश्य हमने देखा था तो बहुत ही भयानक था। और फिर हमने इस चीज़ का इजाद किया कल ही अपने प्रयोगशाला में और पूरी कोशिश करी जितना मैक्सिमम लोगों की मदद हो सके। अभी भी चल ही रहा है। और जितना भी इस आपदा की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में अगर कोई एक एज अ सिविलियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविलियन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के ज़रिए अगर हम कोई चीज़ ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि लोगों की जान बचने में, रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ या किसी को भी मदद मिल सकती है, तो वो चीज़ तुरंत करनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये कल इसको बनाया। और इस डिवाइस को आपने कैसे बनाया, अगर उसको ब्रीफ करना चाहें? पहले जी तो जी मैं बिल्कुल। चाहूँगा कि इस डिवाइस को आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें, इसको दिखाएँ और बताएँ कि ये कैसे काम कर रही थी और इसके ज़रिए जो नीचे फँसे लोग थे, उनकी लोकेशन कैसे पता चल रही थी, कैसे काम करता है ये डिवाइस? जी, ये डिवाइस देखने में तो अभी बहुत ही हेवाई सी है क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हुआ था। हमें बस अपना पर्पस सॉल्व करना था कि लोगों से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाएँ। और इस डिवाइस की वजह से जो भी मलबे में थे उनसे हमने संपर्क बना लिया था। कैसे कैसे संपर्क स्थापित? क्योंकि अगर ये नहीं यूज़ करेंगे तो अगर वो कुछ धीमे से भी बोलेंगे आप नहीं सुन सकते हैं। तो स्पीकर से एनडीआरएफ एसडीआरएफ अनाउंस करते थे, कोई चीज़ सवाल पूछते थे और एक अप्रोच लाइन बनाते थे, छोटा सा ट्यूब टनल, और हम लोग वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करते थे। यानी कि जो नीचे फँसे लोग थे, यहाँ से जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम थी उनको आ, आवाज़ देती थी और उसके बाद वो वहाँ से कोई भी हरकत करते थे, यहाँ तक कि सांसों की आवाज़ को भी ये डिवाइस आ, कहीं ना कहीं जी पहचानने में जी ये सक्षम थी और इस डिवाइस ने सांसों की भी जी आवाज़ को पहचाना। शायद वैसे ही जी आप लोगों जी ने ट्रैक किया हाँ, इसे। इसी को ही हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्टर बोलते हैं। हम्म, जब कोई भी मिलीमेस्टिक छोटी से छोटी भी हम फीड निकाल लें तो ये इसने आपके पूरे टीम ने, आपके एनडीआरएफ ने भी हमसे कहा कि इसकी मदद से बहुत चीज़ें काफ़ी एक नए तरह से हुई और हम्म। काफ़ी जल्दी हुई और बहुत ही मददगार साबित हुई ये चीज़। हाँ, जी लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि जहाँ पर इतना शोर-शराबा हो रहा हाँ हो, ऑलरेडी जी जेसीबी जी जी मशीन्स चल रही हों, कटर चल रहा जी हो, तो इतनी हाई जो है साउंड ऑलरेडी यहाँ पर था। ऐसे में बिल्कुल बारीक साँसों की आवाज़ को पहचानना या फिर किसी भी तरीके से अंदर फँसे लोगों की हरकत को समझना
कैसे ये पॉसिबल हो पाता है इसमें? आपने देखा होगा कल जब हमने इस डिवाइस का यूज़ करना शुरू किया था, तो एनडीआरएफ ने जो बाकी ड्रिलिंग कटिंग चलती थी और बुलडोज़र भी उसको थोड़ी देर के लिए रुकवाया था, ताकि ये जो लाउड एक्सट्रैक्ट नॉइज़ है ना, इसको हम लोग कट कर सकें। उसके बाद जो हमने इससे एक्सट्रैक्ट करा हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्टर, उसको भी हमने फ़िल्टर किया, उस पर हमने बैकग्राउंड नॉइज़ हटाई, उसको और प्रिसाइज करते चले गए, और वो रियल टाइम करता है कंप्यूटर। तो इसकी मदद से ये पता चलता था कि नीचे के दबे जो मलबे में लोग हैं वो किस स्थिति में हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि मुझे बचा लो, बहुत ज़्यादा एक परेशान थे वो। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे वहाँ से आपको आवाज़ मिलती थी, क्या उसको रिसीव करके आप उसको रिकॉर्ड करते थे या सुनते थे? माध्यम क्या था उसको सुनने इसमें दोनों है, आप रियल टाइम भी ले सकते थे फीड, और आप रिकॉर्ड करके भी आप उसको फिर रियल टाइम भी ले सकते, मतलब बीच में चैनल के आप रिकॉर्ड भी ले सकते थे डेटाबेस अपने बनाने के लिए जी। 4 मंजिला इमारत थी, 4 मंजिला नीचे लोग जो है दबे हुए थे। ऐसे में बहुत बड़ी एक चुनौती थी क्योंकि बड़ी इमारत है। ऐसे में लोकेशन को ट्रेस करना, वहाँ पर जो मैं एक बार ये दिखाना चाहूँगा, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर भी ये छत को काटा गया है, वो आप देख रहे हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो मिलिंद के द्वारा बताए गए इस जो बनाई गई डिवाइस है, इस डिवाइस के माध्यम से जो लोकेशन ट्रेस की गई, उस लोकेशन को ट्रेस करने के बाद ही शायद ये जो पॉइंट हैं यहाँ पर कटर के द्वारा जी, उनको जी, काटा जी, गया है। जी, काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गई चीज़ है, क्योंकि यही ये अप्रोच किया था और यही अप्रोच तो जहाँ से ये कटर से काटा गया है, जहाँ आपने ये पॉइंट बताए हैं, वहाँ पर लोकेशन में लोगों की जो लोग फंसे हुए थे वहीं पर मिले हैं। जैसे हमने एक अप्रोच बना ली, अब अप्रोच में हमने इस डिवाइस को इंसर्ट किया, हमने फिर बात करने के एक कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश किया, और जहाँ पता लगा कि किस डायरेक्शन में है, बस वहीं पे हम लोगों ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिशन शुरू कर दिया था। ऐसे ऐसे कितने लोग आपकी इस डिवाइस की मदद से निकाले गए? यहाँ पे मैंने गिना तो नहीं, बट कल से लेके अभी तक जितना, इवन अभी भी एक वहाँ पे भी एक कोई व्यक्ति है जिसको मदद की ज़रूरत है, तो वो अभी चल रहा अभी भी जो अंदर हैं उसका रेस्क्यू चल रहा है अभी। है जी, तो वो चल रहा है। और यही नहीं, आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसा हादसा होता है तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा तो लाभदायक। ये डिवाइस आपकी पहली ऐसी डिवाइस है, अभी ये- तक कोई ऐसी डिवाइस इजाद नहीं की गई? अब इसको हम एक थोड़े ठीक फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। एक तकनीकी चीज़ की मदद लेने से बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या आप बताना चाहें कि जब आप इस डिवाइस की मदद ले रहे थे, अंदर लोग फँसे हों, वो आपसे कैसे मदद की गुहार लगा रहे थे? टीम से कैसी मदद की गुहार लगा रहे थे? कोई ऐसा वाक़या आपको याद जी, हो? जी। कल कई वाक़या हैं। कल ही था जिसमें जो नीचे फँसे हुए थे वो कह रहे थे कि पूरे टाइम कह रहे थे कि आप जैसे अपने परिवारजनों का नाम ले रहे थे और कह रहे थे मुझे निकालो यहाँ से निकालो, तो उनसे ये कहा जाता है हम आ रहे हैं, परेशान ना हो। वो इतने नीचे थे कि उनसे अगर टॉर्च लाइट कुछ भी दिखा दीजिए तो उनसे पूछते थे कोई लाइट दिखी, तो वो कहते थे नहीं, एकदम अंधेरा है। और फिर एक एक तो ये था कि उनसे कहा था एनडीआरएफ ने कि दीवार पे, वही बताया था आपको, कि एक पत्थर से कुछ इशारा करिए, कुछ नॉक करिए ताकि हम डायरेक्शन पता करें। तो उनको लगा कि कोई सुन रहा है सीधा, क्योंकि इस डिवाइस की बदौलत। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दीवार है ही नहीं, मेरे ऊपर छत गिरी हुई है। तो उन्होंने छत पे इशारा किया, उससे डायरेक्शन एनडीआरएफ ने पता कर लिया, तो उसी तरह वहीं पे तो डिगिंग डायरेक्शन शुरू के लिए करी। उसने नॉक किया। नॉक किया, एनडीआरएफ ने तुरंत कैच किया कि किधर पे, कि आसी पास हैं, क्योंकि उस इंटेंसिटी से पता कर लिया, अगर बहुत तेज़ इंटेंसिटी आ रही है मतलब बिल्कुल बगल में है। अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि उनके जो उनको यहाँ से आवाज़ दी जा रही थी, उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए या उनकी हरकत को जानने के लिए, तो वो क्या किस माध्यम से, इसी माध्यम से या उसका कोई दूसरा माध्यम था वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए? वो स्पीकर, एनडीआरएफ का जो स्पीकर होता था, उस पर कस कस के आप चिल्लाइए, और वो खुद भी स्वयं भी उसको जब गड्ढा बन जाता था तो खूब तेज़ चिल्लाते थे। और बट इतनी तेज़ वो इंसान नहीं चिल्ला पाएगा जो मलबे में दबा हुआ है, और अगर वो यदि वो चिल्ला भी लेगा तो आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना गहराई में दबे होते हैं। आप खुद ही सोचिए, एकदम खतरनाक अंधेरा, सांस लेने में सिर्फ धूल आपके, और ज़रा सा भी कोई 1 इंच की जगह नहीं जो आप मूव कर पाएँ, हिल पाएँ। तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिक कंडीशन हो जाती है, इसमें पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो ये तो एक आज ऐसा घटना है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले वक्त में इसको और आप बेहतर तरीके से इस डिवाइस को बनाएंगे और कहीं न कहीं ऐसे घटनाओं में फ़ायदा इसका मिलेगा। प्रशासन को भी आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, ये आपकी डिवाइस कहीं न कहीं आने वाले समय में भी कारगर साबित जी, होगी। प्रशासन का सहयोग
जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया, कोई सेल्फ इंटरेस्ट या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें नहीं था। इसमें बस एक चीज़ थी, केवल लोगों की मदद करना, बस अगर आप उद्देश्य यही था। एक ज़िम्मेदार नागरिक हेतु अगर आप सक्षम हैं किसी भी चीज़ के लिए, छोटी-सी सही, तो वो कर देनी चाहिए। तो बिल्कुल ये हैं मिलिंद जिन्होंने एक ऐसी डिवाइस को, रोबोटिक डिवाइस को इजाद किया, जिससे ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं उन पॉइंट को लोकेट किया गया और उनको यहाँ पर उन पॉइंट्स पर कटर के द्वारा, ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 और 5 6 ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर कटर के द्वारा इनको काटा गया है। और ये वही जो पॉइंट हैं जहाँ से कटर के द्वारा काट करके अंदर जो एनडीआरएफ की टीम है और जो प्रशासन की टीम है, सेना के जवान हैं, वो सब इन पॉइंट्स के माध्यम से ही अंदर दाखिल हुए और अंदर से जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने का काम किया गया। तो इसमें जो मिलिंद की जो डिवाइस है, कहीं ना कहीं बेहतर उसने काम किया और कारगर साबित हुई। और ऐसे 5 से 6 लोगों को बताया जा रहा है कि इस मिलिंद की डिवाइस के जरिए ट्रैक किया गया और ट्रैक करने के बाद उनको बाहर निकालने का काम किया गया। वो ऐसी डिवाइस जो कि बहुत ही हाइपर सेंसिटिव, यानी कि जो बिल्कुल ही ऐसी आवाज़ जो बहुत ही स्लो, यानी कि धीमी आवाज़ में भी जो आवाज़ निकाली गई हो, उसको भी उसने ट्रैक किया और उसके माध्यम से यहाँ तक जो एनडीआरएफ की टीम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरे टीम लगी हुई थी, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, लोकल पुलिस हो, सेना के जवान हो, उन तक वो मैसेज पहुँचा और उसके बाद उस लोकेशन पर कटर के माध्यम से काटा गया और उसके बाद फिर उन लोगों को बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ऐसे में अब तक जो बताया जा रहा है कि लगभग 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और 16 लोगों को बाहर निकालने के बाद अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है 2 से 3 लोग अभी भी इस अलाया अपार्टमेंट के नीचे दबे हो सकते हैं। उनके भी रेस्क्यू का काम अभी भी आप देख सकते हैं वो चल रहा है। और इसी के साथ 2 लोगों की अब तक मौत हो गई है, दोनों महिलाएं हैं। हाल ही में अभी जिन महिलाओं को सुबह निकाला गया था, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अब्बास हैदर, एक उनकी मां हैं और दूसरी पत्नी हैं, उनको जो है बाहर निकाला गया, लेकिन सुबह बाहर निकालने के बाद हॉस्पिटल में उनको ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में ये एक अपने आप में बड़ी घटना थी, लेकिन जो मिलिंद की डिवाइस है उसने एक अहम रोल अदा किया और उनका ये मानना है कि ऐसे जो ह्यूमैनिटी वाले काम हैं वो ऐसे इन लोगों को करने चाहिए और उसी के लिए इन्होंने ऐसा कोई चार्ज नहीं किया है और ना ही केवल ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने ये डिवाइस को बनाया, ईजाद किया और तुरंत इस डिवाइस के माध्यम से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए मिलिंद यहाँ पर पहुँचे थे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ राजेश सोनी, लखनऊ।